नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर पराजित करने के लिए देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोग यहां पर सुविधा का लाभ उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोग अभी भी यहां वैक्सीनेशन को मद्देनजर रखते हुए असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और कुछ लोगों का यहां पर यह कहना है कि वैक्सीनेशन जब वो लगा रहे हैं तो उन्हें बुखार जैसी शिकायत देखने को मिल रही है। तो सरासर आप देखिए किस तरह से भ्रांतियां जो है वो लोगों के अंदर फैलती हुई नजर आ रही हैं। टीका लगवाने से उनकी तबीयत नासाज हो सकती है, इस तरह से ख्याल वो कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर डॉक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं वो किस तरह से निकाली जा सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन को मुकम्मल तरीके से हर किसी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन का जो टीका है वो हर लोगों को लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वैक्सीनेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स यहां पर दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है उनके 99% बचने के चांसेस हैं और इस पर गौर करना बहुत जरूरी है कि आम जनता के अंदर जिस तरह से भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जाए। इस पर कमजोर तरीके से काम करने की जरूरत नहीं है, इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेकर काम करना बहुत जरूरी है। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से आम लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर एक भ्रांति जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है? शुक्र जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि टीकाकरण के बाद लोगों में कहीं ना कहीं इलाकों में दहशत अभी भी देखने को मिल रही है, खास करके अब एक नई अफवाहें लोगों में देखने को मिल रही है। जिस तरह सेकंड डोज के बाद लोगों को बुखार या ऐसी कोई चीज होती है तो उसके बाद वो लोग काफी दहशत में देखने को मिल रहे हैं। यही बातें जानने के लिए आज हम मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचे और हमारे साथ नोडल अफसर भी है, इनसे भी बात करेंगे हम, क्योंकि ये मंजर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये टीकाकरण का मंजर है और आज भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दहशत इस टीका को लेकर जरूर है, क्योंकि सेकंड डोज के बाद जिन लोगों को या बुखार या कोई ऐसी चीज हुई तो उसके बाद उन लोगों में काफी दहशत है। तो सर आप हमें बताएं कि जिस तरह लोगों में एक दहशत सी फैली हुई है कि सेकंड डोज के बाद या पहली डोज के बाद जिन लोगों को बुखार होता है उसके बाद काफी अफवाहें फैल रही हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी शुरू से यही रिक्वेस्ट रही है, हम बार बार यही बोले जा रहे हैं, वैक्सीनेशन जो है एक इस टाइम बहुत बड़ा बचाव है और मेरे हर लोगों से हर गांव में जाके भी हमने बोला है, शहरों में भी बोला है कि वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। और वैक्सीन के चक्कर में कुछ लोगों ने अपने जो मन में कुछ दिमाग में बहुत गलत फोबिया जो है वो बना के रखा हुआ है कि बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। आप एक छोटी सी सवाल कीजिए कि जिस तरह से बुखार और सर दर्द हो रहा है वो इतना ज्यादा उस पर संजीदगी बरतने की जरूरत तो है ही, लेकिन वो बिल्कुल सही है। बुखार होता है, थोड़ा कुछ जिस्म दर्द वगैरह या कुछ होते हैं, पर उनको भी हम उसी टाइम इंस्ट्रक्शन साथ देते हैं। एक क्वेश्चन है, जिस तरह लोगों को बुखार होता है सेकंड डोज के बाद या फर्स्ट डोज के बाद, उसमें संजीदगी तो जरूर देखने को मिलेगी, मगर क्या वो कोई रिस्क की बात होती है इन लोगों के लिए, कोई डर की बात है बुखार होना? देखिए 99% मैं ये बोलूंगा कि कभी भी किसी को कोई बुखार कोई सिर दर्द नहीं होता है और ना ही हुआ है। मैंने खुद 2 बार डोज लगाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हमारे डॉक्टर्स मैक्सिमम 99 डॉक्टर्स जो हैं उनको कभी कुछ बुखार या कुछ सिर दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ है। 1-2 को हो जाता है, पर हम उनको एज प्रिकॉशनरी के तौर पर हम बोल देते हैं कि पैरासिटामोल वगैरह ले लो ताकि वो उसको ज्यादा जो है उनको जिस्म दर्द या ऐसा कुछ ना हो। पर वैक्सीन लगाने से बिल्कुल कोई कुछ नहीं होता है, कोई डर नहीं है। आप देख रहे हो इस टाइम जितनी भी डेथ सामने देखी है, मैक्सिमम मैंने डेथ देखी है और उनमें ज्यादा वही हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई है। या चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, किसी को भी कोई बुखार जिस्म दर्द वगैरह नहीं होता। और सबसे ज्यादा सबसे जरूरी चीज ये ले लो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब ने वैक्सीन लगवा दी है अभी तक। और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप देख लो जितने भी लोग पहाड़ों में जाते हैं वो आप खुलेआम जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमें उनसे कुछ समझना चाहिए, उनको कभी कोई जिस्म दर्द या बुखार आज तक उनकी तरफ से कोई हमें ये शिकायत नहीं आई। जिस तरह आज भी लोगों को मुझे लगता है जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोगों ने कोरोना वैक्सीन करवाई है 99% चांस होते हैं उनके सेफ होने के। कितना जरूरी है लोगों को आज भी जागरूक करना? जिन लोगों ने डबल डोज लगवाई है, क्या इन लोगों की या गाँव में खास करके अगर हम अपने देहाती इलाकों की बात करें, यहाँ लोगों में सबसे ज्यादा दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि कई वीडियो ऐसी वायरल हुई जहाँ लोगों पे वैक्सीन करवाने वाले लगाने वालों पे पथराव भी किया गया। इन लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मेरे ये पहले से एक बोला भी मैंने कि हमारा समाज जो है अभी भी काफी पीछे की ओर चल रहा है।
और मैक्सिमम हमारे समाज में नेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा फैलती है एज कम्पेयर पॉजिटिविटी। कुछ लोग जो होते हैं मोबाइल पे कोई देख लिया, कोई क्लिप देख ली, कोई कुछ भी देख लिया, उसको वायरल कर देते हैं, बोलते हैं वैक्सीन से ये होता है, वैक्सीन से ये नहीं होता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो मैक्सिमम वैक्सीन लगा चुके हैं और मेरी लोगों से, गांव वालों से ये रिक्वेस्ट है, अगर बचना है आने वाले दिनों में तो वैक्सीन लगवा लो। ऐसा ना हो जब वक्त हाथ से निकल जाए तब आप भी पछताओगे, और वैक्सीन करवाने तब भी वैक्सीन महंगी भी हो सकती है और ना मिलने के चांसेस भी हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन कराओ, अपने महलों को, अपने रिश्तेदारों को बचाओ और उनको भी बोलो कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लो। आप देख लो हमारे हेल्थ वर्कर कैसे दरिया क्रॉस करके पहाड़ियों पे बगैर खाना खाए वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो पैदल कोई थोड़ी है, आप लोगों के लिए वो कर रहे हैं, और इन लोगों का पूरा तामन दो अगर इस वायरस से बचना है। अभी वेव 2 भी थोड़ा आस्ता आस्ता खत्म हो रही है, और मैं यही बोलूंगा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो बिल्कुल सेफ हैं और सेफ रहेंगे। जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर राजौरी की हम बात करें तो राजौरी में जिस तरह प्रशासन की तरफ से पहले क्या गया था, 45 ईयर से ऊपर जो लोग थे वो 70% कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद 18 ईयर से 14 ईयर शुरू की, और उसमें बड़ी तादाद में अगर हम बात करें शहर इलाके जो हैं उनमें लोग सामने आ रहे हैं, मगर देहाती इलाकों में आज भी लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है, और इस दहशत को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए प्रशासन को अब आगे कदम उठाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से एक दावा जरूर किया जाता है कि लोग मित्र हों या सरपंच पंच हो, इनकी मदद ली जा रही है, मगर जमीनी सतह पर आज भी कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं। और 18+ के लिए क्या कुछ है वहां पर? कितने प्रतिशत लोगों को अभी भी वहां पर मिली है डोजेस? आपकी आवाज रुक रही है मुझे। जमशेद, 18+ के लिए जो डोजेज लाने की बात कही गई थी, क्या वो मुकम्मल तरीके से वहां पर पहुंची है? और अगर पहुंची है तो कितने प्रतिशत युवाओं को, लोगों को अभी तक डोजेज मिल पाई हैं? जी गुरु जी, अगर युवाओं की बात करें तो पहले दिन जिस तरह शुरू की गई थी, इसका आगाज किया गया था, तो उस दिन तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग एक दिन में इनको डोज दिए गए थे, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगह एक सेंटर बनाए गए जिनको डोजें देने का लगातार सिलसिला जारी है। मगर आज भी युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मगर बड़ा सवाल एक ही बार बार पैदा होता है कि जो दूर दराज इलाके, गाँव के इलाके हैं, इन लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी कई किस्म की अफवाहें इन इलाकों में देखने को मिलती है, और लोगों में आज भी डर देखने को मिलता है कि इन लोगों में इंजेक्शन के बाद कोई नुकसान हो सकता है। मगर डॉक्टरों की तरफ से भी अपील की जा रही है, जिस तरह अभी डॉक्टर जावेद नोडल अफसर हमारे साथ हैं, इनकी तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि डोज आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी बात लोगों को जागरूक करना अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के सामने और प्रशासन के सामने देखा जा रहा है, क्योंकि आम लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, तभी वो लोग वैक्सीन का यहां पर लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि भ्रांतियां लोगों के अंदर तरह तरह की फैलती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन आम लोगों को यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर दावा पेश कर रहे हैं कि 99% आपके बचने के चांसेस हैं अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है। तो जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि अगर सरकार आपके लिए कोई कदम उठा रही है तो वो आपकी भलाई के लिए है, आपको स्वस्थ रखने के लिए और सीधे तौर पर आपको बचाने के लिए ये कदम यहां पर उठाया गया है। तो मुकम्मल तरीके से इस भ्रांति को अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। दूर दराज के जितने भी इलाके हैं वहां पर जागरूकता लोगों के अंदर डालने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं, और जिला सांबा से भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से आज बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि सांबा कोविड अस्पताल में अब मात्र 16 मरीज यहां पर रह गए हैं। इन्हीं का इलाज यहां पर चल रहा है। कोरोना महामारी की जिले में बेहद कम रफ्तार देखी जा रही है, और प्रशासन की सख्ती और लोगों का सहयोग यहां पर रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मात्र 16 लोग यहां पर संक्रमण इसकी चपेट में आए हैं। 16 लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि आप देखिए कि लगातार मरीजों का आंकड़ा जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है जिला सांबा के अंदर। और पहले भी इसी तरह से खबरें निकलकर सामने आई थी, वैक्सीनेशन को लेकर भी कई तरीके से जिला सांबा के अंदर सुर्खियां बटोरती हुई खबरें देखी गई। लेकिन एक बार फिर से आज आप देखिए कि कोविड सेंटर के अंदर, कोविड अस्पताल के अंदर मात्र यहां 16 ही मरीज रह गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। 24 घंटे में 16 मरीजों के संक्रमण की पुष्टि हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर सवाल यह है कि आखिर जिला सांबा के अंदर प्रशासन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो
सबके सामने, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट नीचे आता जा रहा है तो जाहिर तरीके से आम जनता कितना सहयोग कर रही है वो सबके सामने। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से आज फिर से एक राहत भरी ही खबर कहेंगे, बेशक 16 पॉजिटिव केसेस हैं लेकिन राहत भरी खबर है, आम लोगों की किस तरह से वहां पर प्रतिक्रियाएं हैं, लोग किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन किस तरह से पूरा मोर्चा जो है वो जिला सांबा के अंदर संभाले हुए है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं कोविड हॉस्पिटल सांबा में मौजूद हूं और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जानना काफी ज्यादा जरूरी थी। हम जो लगातार आपको खबरें दिखा रहे थे कि यहाँ अस्पताल में जो हालात है वो सुधर रहे हैं, धीरे धीरे लोग यहाँ से रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। वो पेशेंट जो लगातार यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचे थे और किन वो हालातों में यहाँ पर पहुंचे थे, ये आप सब गवाह हैं, हम लोग गवाह हैं। लेकिन हमें ये ग्राउंड रियलिटी जानना काफी जरूरी था कि आखिर देखें कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ से अच्छे होकर घरों को जा रहे हैं। रही जिला सांबा की बात, ओवरऑल तो यहाँ पर राहत अब देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में जो यहाँ डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो काफी राहत देने वाला डाटा है। मात्र 16 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जिला कोविड हॉस्पिटल सांबा में भी अब 14 ही मरीज रह चुके हैं, जो कि अब यहाँ जिनका इलाज चल रहा है। लगभग 150 से ज्यादा पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। मैं आज पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानना चाहूंगा। दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं वहां से ग्राउंड रियलिटी, फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए ऋषि को। जी बिल्कुल, मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ के, मैं इनसे भी जानूंगा, यहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, मैं इनसे जानूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार जिस हालत में आप हैं, जिस हालत में हम तो 5 मिनट ये चीज जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोग 24 घंटे इसी ड्रेस में रहते हैं, पीपीई किट्स में रहते हैं, पेशेंट्स की देखभाल करते हैं और आज यही वजह है कि आपने जो व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की, पेशेंट लगातार अपने घरों को रिकवर होकर जा रहे हैं। कितनी राहत की बात आपके लिए है और कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा इस पूरे पैंडेमिक में? ऋषि जी, चैलेंज तो काफी बड़ा था, लेकिन आज की डेट में मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्टाफ है, पेशेंट्स बहुत कम रह गए। जैसे आप बोल रहे हैं कि 16 पेशेंट्स हमारे पास हैं, तो हमारे स्टाफ को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन शुरू में काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट्स कभी इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए थे। 70 तक फिगर जो है हमारी चली गई थी, बहुत सीरियस पेशेंट थे हमारे पास। ऋषि, सवाल कीजिए डॉक्टर से कि जिस तरह से जिला सांबा की अगर हम बात करें तो जिला सांबा पहला ऐसा जिला बनता जा रहा है जहां पर पॉजिटिविटी रेट बिल्कुल कम आ रहा है और डॉक्टर्स पर ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जिस पर वो खरा उतरे हैं कि जिला सांबा जो है ये एक बार फिर से सबसे पहले कोरोना मुक्त जिला बनने जा रहा है और पहली पैंडेमिक में भी हमने ऐसा ही देखा था। तो क्या लग रहा है, किस तरह से आगे जो है वो दिन रहेंगे और किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है व्यवस्था? जिस तरह से मैं देख रहा हूं, जिस तरह से हमारी सर्वेलेंस टीम जो है फील्ड में काम कर रही है, जिस तरह सैंपलिंग इतनी ज्यादा हो गई, आरटीपीसीआर हो, रैट सैंपलिंग हो, बहुत ज्यादा हो रही है। जिस तरह से हमारी फील्ड की टीमें जो है घर घर में जाके लोगों की सैंपलिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं और उनको किट्स जो है, जो मेडिसिन है, उनका जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारा स्टाफ जो हॉस्पिटल में जो है कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है हमारे पास आता है, जिस तरह से हमारा स्टाफ ने काम किया और स्टाफ में काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम डिस्ट्रिक्ट सांबा को कोविड फ्री करने जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो आपको दिशा निर्देश दिए गए, उनको किस तरह से आपने फॉलो किया और प्रशासन की लगातार कड़ी नजर रही यहाँ पर, खासतौर पर जो ऑक्सीजन डोनेशन प्लांट यहाँ पर लगाया गया कि वो दिन रात चलना चाहिए, वो रुकना चाहिए नहीं चाहिए, पेशेंट की जान जो वो प्रायोरिटी पर बचाई जाए? जहां तक मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बोलूं कि उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया। खुद डीसी मैडम जो है उन्होंने मेरे स्टाफ के साथ मीटिंग की और मेरे स्टाफ की जो कुछ प्रॉब्लम थी कि कहां हम रहेंगे, डॉक्टर से ये सवाल कीजिए कि जिस तरह से ज्यादातर पॉजिटिव केसेस देखे जा रहे थे, उस वक्त कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी थी जिला सांबा के अंदर, क्योंकि 145 से 195 केसेस भी वहां पर पॉजिटिव आए हुए थे और लोगों के अंदर काफी दहशत भी देखी गई थी। जो है बहुत अच्छी तरह से काम किया है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा था तो कितनी सिचुएशन जो है वो लगातार एक पैनिक बन चुकी थी, लोगों में डर बन चुका था, लोग डर चुके थे कि आखिर क्या होगा, ये जो सेकंड वेव है ये काफी खतरनाक साबित हो रही है। तो उन हालातों को किस तरह से देखा? हाँ, शुरू में मैंने बोला कि शुरू में पेशेंट्स बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहे थे, लेकिन अगर हमें किसी ने बचाया है तो मुझे लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट जो बहुत टाइमली जो है जो इंस्टॉल हुआ, 2 तारीख को मुझे लग रहा है यहाँ काम शुरू हुआ था और 2 तारीख से ही मैं उस प्लांट के साथ रहा और 4 तारीख को इन्होंने प्लांट को जो है इंस्टॉल कर दिया था, 5 को इन्होंने उसको शुरू कर दिया था और 6 तारीख को आपको पता होगा कि रामगढ़ के जितने पेशेंट्स थे वो हमारे पास 17 पेशेंट्स थे हमारे पास, जो रामगढ़ से 6 तारीख को हमारे 6 मई को जो है हमारे पास आ गए थे। और क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो 100 बेड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो हाई फ्लोर के पेशेंट भी थे, लेकिन हम 70 तक जो है
वो गए और उसके बाद भी हमें हमारी ऋषि, तैयारी पूरी बड़ा की, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे थे कि अस्पतालों के अंदर काम अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस ऐसी बात पर भी कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहें डॉक्टर की? काफी जोर जो है वो अच्छी तरह से संभाला है। जी बिल्कुल, मैं जरूर लूंगा। जिस तरह से लगातार अस्पताल प्रशासन पर ये सवाल उठते रहे, आपने देखा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ये कहा गया कि जान लगातार पेशेंट जो है वो गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन पर ये सवाल उठते नजर आए कि सुविधाओं का काफी ज्यादा अभाव देखा गया, इसी वजह से जो पेशेंट अपनी जान गंवाते हुए नजर आए। और जिला सांबा की अगर बात करें तो यही एक मूल मंत्र आपको भी दिया गया कि प्रायोरिटी पर जान बचाई जाए, रेफरल रेट को कम से कम किया जाए और यहीं पर इलाज किया जाए। तो कितना शुरुआती दिनों में आपने देखा कि लगातार एक सवालिया निशान भी आपके ऊपर खड़ा हो रहा था। मुझे लगा कि जो सीरियस पेशेंट्स थे उनको हम रेफर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम जो हमारे पास जो पेशेंट्स थे वो हमें लिख के देते थे कि सर जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम रहेंगे जहां पर। और उस प्रोसेस में हमने भी, आपने देखा होगा कि जो अब तक जो है वो 7 जो प्रेशियस लाइफ जो हमने भी हमारे हाथों से भी गए लोगों की डेथ्स हुई है, जो है ना अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा, लेकिन हमने कोशिश पूरी की कि जितने भी सीरियस पेशेंट्स हों उनको हम रेफर नहीं करें और यहीं पर उनका ट्रीटमेंट करें, और कहीं तक हम, मुझे लगता है कि हम काफी पेशेंट्स में हम कामयाब हुए। जी आशा, मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहूंगा, यहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिन रात यहाँ पर रहता है उनसे भी बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि उनका भी मोरल हाई करना हमारा एक फर्ज बनता है कि वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर अपना पेशेंट। मेरा नाम नीलम चौधरी है। क्या कहना चाहते हैं? एक तो आप महिला हैं, बच्चों को भी संभालना है घर पर, परिवार को छोड़कर यहाँ पर आप पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, उनकी जान प्रायोरिटी पे बचा रहे हैं, कितना एक बड़ा चैलेंज था आपको? बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें पेशेंट को बचाना है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा कि हम इसमें पीछे नहीं हट सकते। तो हमारी ये प्रायोरिटी रही कि पहले हम पेशेंट को देखेंगे फिर घर। होता तो है मुश्किल की, बच्चों को भी संभालना है, ड्यूटी भी करनी है, लेकिन नहीं, हमने मैनेज किया, क्योंकि कॉपरेशन थी हमारी डीसी मैम की, हमारे एमएस की, जिसकी वजह से ये सारा होता गया। ऋषि, सवाल कीजिए कि एक डॉक्टर के लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, क्योंकि वो अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज करता है और दूसरी तरफ अपने परिवार से भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बीच में भी डॉक्टर जो है वो फ्रंट फुट पर देखे जा रहे थे। बिल्कुल, मैं वही आपसे सवाल कर रहा था, जिस तरह से एक रिस्क रहता है, घर पे आपने जाना है तो रिस्क रहता है, बच्चों से, परिवार के साथ आपने मिलना है, यहाँ पर पेशेंट के साथ डील करना है, तो इस पूरी सिचुएशन में कितना आपके लिए चैलेंज रहता है? मैं वही प्रश्न आपसे कर रहा था। बहुत बड़ा चैलेंज था, पर ड्यूटी तो करनी थी। हमने घर में थोड़ा प्रिकॉशन लिया, बच्चों से थोड़ा दूरी रहे, हमें पूरी फैसिलिटीज देगी कि आप जहाँ भी स्टे कर सकते हो, खाना प्रोवाइड किया गया, क्वार्टर्स प्रोवाइड किए गए, होटल्स के रूम, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमें घर भी जाना पड़ता था, क्योंकि जाना तो पड़ता है, ये बच्चे हैं छोटे, तो लेकिन हमने हैंडल किया। तो फिर उस टाइम किस तरह के प्रिकॉशंस आप हम घर में जैसे बच्चों को पास नहीं आने दिया, हाँ टेस्ट भी करवाते थे, बच्चों को थोड़ा पास नहीं आने दिया, मास्क पहन के रखे घर में, तो थोड़ा स्टेबल हो गया, थोड़ा सिचुएशन हैंडल हो गया। आप ये कह सकते हैं कि जो आपके ऊपर एक लोड था, वो लोड सब धीरे धीरे आपको राहत आ रहे हैं पीछे, अब मतलब काफी लोग कम हो गया है, और वॉलंटियर स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प रही है हमें, कलेक्टिव एफर्ट लगाया गया। आज यही वजह है कि जिला अस्पताल सांबा जो है वो धीरे धीरे इस पैंडेमिक से उभरने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर जिला कोविड हॉस्पिटल सांबा की बात करें तो यहाँ पर अब जो हालात है वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, और ये कलेक्टिव एफर्ट लगाया गया। यहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने एक कलेक्टिव एफर्ट लगाया, खासतौर पर जिला प्रशासन सांबा जो क्या लगता है कि इस तरह से तस्वीरें दर्शकों को दिखाना कितना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से भ्रांतियां लोगों के अंदर फैलती जा रही थी कि मौत का आंकड़ा बहुत तरीके से बढ़ता जा रहा है, अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी गुलिस्तान चैनल यहां पर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सबसे पहले तस्वीर जीएमसी जम्मू के अंदर से दिखाई गई थी, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार पहुंचे थे, उसके साथ ही जिला राजौरी के अंदर जमशेद मलिक पहुंचे थे, और आज आप कोविड अस्पताल सांबा के अंदर पहुंच चुके हैं। ऋषि खजूरिया पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऋषि, जिस तरह से आपने खुद ये किट पहनी है, आप यहां पर महसूस ये कीजिए कि एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ जब आप ये पीपीई किट पहनते हैं तो किस तरह से अंदर से आप महसूस करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर ये पूरे दिन पहनकर बैठता है और मरीजों का इलाज करता है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा आपने सही सवाल पूछा है। जब हम पीपी किट यहाँ पर पहनकर इस वार्ड में आ रहे थे तो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स है, वो कहते हैं कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, तो मैंने यही जवाब दिया कि मुझे सफोकेशन काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन मैं दाद दूंगा जिन्होंने पूरा दिन ये पीपी किट्स पहनी होती है और पूरा दिन यहाँ पर पेशेंट्स के साथ रहते हैं, अटेंडेंट्स के साथ रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम कर रहे हैं, तो ये 24 घंटे अगर पहन सकते हैं, लेकिन हम 5 मिनट में ही इतने ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि सफोकेशन महसूस कर रहे हैं कि
हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी खुली हवा में जाए। लेकिन जी। मैं दाद दूंगा, मैं दिल से सैल्यूट करूंगा इन सारे कोरोना वॉरियर्स को जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर अपना दिन रात आज पूरे सेवा देश के दे रहे, अंदर पेशेंट की ऋषि जान हर प्रायोरिटी पे कोई, बचा रहे हर हैं। शख्स यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कोविड अस्पताल का पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की है कि आखिर जिला सांबा के अंदर किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट अब बहुत कम आ चुका है। महज यहां पर 16 मरीज बाकी रह गए हैं, लेकिन बाकी सब लोग अपने घर जा चुके हैं तंदुरुस्त होकर। अब यहां पर आम जनता को भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि जब तक आप लोग एहतियात बरतते रहेंगे, कोरोना महामारी से पार पाया जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू में कुछ अस्पतालों में दोबारा से ओपीडी को शुरू करने का फैसला कर दिया है और मरीजों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और साइकेट्रिक अस्पताल में आज से ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई। और बताते चले कि ओपीडी में केवल 25 मरीजों की ही यहां जांच की जाएगी और इसके लिए मरीजों को पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी बहुत जरूरी होगी। और कोरोना के पीक पर होने के कारण अस्पतालों में कुछ समय के लिए ओपीडी की सेवा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना के मामले कम होने पर इन सेवाओं को दोबारा से मरीजों के लिए खोल दिया गया है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई। स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नॉन कोविड डिक्लेयर कर दिया है और हमारी परसों मीटिंग हुई थी, प्रिंसिपल ने चेयर की थी मीटिंग और उन्होंने एचओडीज को बीच में लेके कंसल्ट करके सबको हमने एक सिस्टम बनाया है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम चलेगा जैसे पहले चलता था हॉस्पिटल में, रोज के 25 पेशेंट देखे जाएंगे। तो उन्होंने जिन्होंने फ़ोन किया उनकी हम स्लिप्स इशू कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा काफ़ी सारे लोग यहाँ से आ गए हैं, कोई खून से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन उनको भी हम अकोमोडेट अभी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया, खुद भी आए थे एचओडी कार्डियोलॉजी की, आज हम देख लेंगे। तो हम किसी को अभी डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन सिस्टम हमारा वही रहेगा। कल से 25 जो पेशेंट होंगे वो अपॉइंटमेंट पे ही देखे जाएंगे और कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ गया, जहाँ दूर का कोई है उसको अकोमोडेट कर लेंगे। तो जम्मू जिले में बेकरी और किताबों की दुकानें भी जरूरी सेवाओं के लिए खोलने की अनुमति यहां पर इन्हें दे दी गई है और प्रशासन ने इन्हें भी अन्य जरूरी सेवाओं में शामिल कर इन्हें हफ्ते में 5 दिन खोलने का फैसला किया है, जिसका इन दुकानदारों ने भी स्वागत किया। और इसके साथ ही इन दुकानदारों ने कहा कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं वे सराहनीय हैं और वे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही सरकार को धीरे धीरे यहां बंद पड़ी हुई दुकानों और अन्य कारोबार को भी खोलने पर विचार करना चाहिए, ताकि लोगों की रोजी पर कोई असर ना पड़े। वहीं दुकानदारों ने जनता से एसओपीज का पालन करने की भी अपील की। और यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में लगातार आप देखिए कि जैसे जैसे कोरोना महामारी के केस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रशासन की ओर से धीरे धीरे बाजार कारोबार को खोलने की अनुमति दी जा रही है। अभी जो गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन दी है, इसमें कुछ ऐसी जो दुकानें थी, कुछ स्टेशनरी की थी, कुछ बेकरी वाले की थी, एक आध और इन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने 5 डे वीक बना दिया। तो बाकी जो रूटीन से चल रहा है और धीरे धीरे कोरोना भी मतलब कि नीचे आ रहा है, तो फिर भी लोगों को ये अवेयर का होना है कि ये मत सोचे कि अब ये चीज़ कम हो रही है तो हम सरेआम घूमे या सरेआम मतलब कि खाए पिए या कुछ ऐसी चीज़ें करें, ऐसा नहीं। लेकिन आपको अवेयर होना है, आपको इससे बचना है। और जो हमारे भारत सरकार ने और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने ये जो गाइडलाइन दी है ये बहुत ही अच्छी दी है, क्योंकि ऐसे जो लोग कुछ रेडी फड़ी वाले जो छोटी दुकानदार थे उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही थी कि कामकाज भी मतलब कि ठप थे, वो खाना पीना भी उनके पास मतलब कि कम था। तो इसीलिए ये मैं गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ दुकानें हैं इनका कुछ ऐसा टाइम निकालिए और ऐसा समय निकालिए कि जो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे और भी दुकानें जो है और भी कारोबार जो है खुले। जय हिंद, जय भारत।
उधर जम्मू जिले में स्टेशनरी की दुकानें खुलते ही जहां दुकानदारों ने राहत की सांस ली, तो वहीं विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भी जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन किताबों के बिना उन्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, जो अब दुकानें खुलने के साथ ही दूर हो गई है। तो स्टेशनरी की दुकानें खुलने पर बच्चे किताबें खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं और दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने एक अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि वे भी काफी दिनों से घर पर बैठे हुए थे और आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे थे। और आपको यह भी बताया कि आज से बुक शॉप्स को हफ्ते में 5 दिन खोलने का फैसला लिया गया है। और उन्होंने क्या कुछ यहां पर कहा है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं स्टेशनरी की दुकान वालों की, देखिए। के बिना ऊपर से लॉकडाउन भी था, तो हमें बुक्स लेने में तकलीफ हो रही थी, बाहर आना मुश्किल हो गया था हमारा, तो इसलिए अब दुकानें वगैरह खुली हैं, तो अब हम बुक्स लेने आए हैं। अब बुक्स मिल भी रही है, अब हम पढ़ने के देखेंगे। सर ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस तो बच्चों की चल रही थी काफ़ी देर से, ये तो पहले ही गवर्नमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करा था, लेकिन दुकानें बंद होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी बुक्स लेने में, क्योंकि सारा आपको पता ही है कि बुक्स जो हैं ऐसी एसेंशियल हैं बच्चों के लिए, पूरा करियर उनका उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो मैं शुक्रिया करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि अभी हमें इजाज़त दी है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक का इन्होंने टाइमिंग हमें 5 बजे तक की दी है, मॉर्निंग से 5 बजे तक इवनिंग तक की। हमें बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि इस टाइम बच्चों को ज़रूरत है बुक्स की, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ये शॉप्स खोल, और हमें भी ठीक हुआ है कि थोड़ा घर से निकले हैं बाहर। तो सर एसओपी की किस तरह की पालना कर रहे हैं आप? हम पूरी तरह से कर रहे हैं, हमने पूरे सैनिटाइज़र वगैरह रखा है, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, और कस्टमर एक एक करके अटेंड कर रहे हैं और उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? मतलब लोगों को मतलब ठीक है, आना चाहिए मार्केट में, और बुक्स वगैरह के लिए ही आना चाहिए, फालतू के लिए नहीं घूमना चाहिए। पहले बहुत लॉकडाउन रहा था ना, बुक्स थी पढ़ने के लिए, ऑनलाइन स्टडीज थी, ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा था, और बड़ी नेट की भी बड़ी वो थी। अब बुक्स खुल गई है, अब हम पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। कितने के लिए आए हो? यस, हम ले रहे हैं, अपनी क्लास की ले रहे हैं, हम हिस्ट्री की बुक ले रहे हैं। तो दुकानदार प्रशासन के सिलसिलेवार तरीके से दुकानें खोलने के फॉर्मूले पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक सरकार के इस फॉर्मूले से कोरोना संक्रमण थमेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेगा। इन लोगों के मुताबिक जहां पहले ग्राहक एक ही बार में अपनी जरूरत का सामान बाजार से खरीद कर ले जाता था, लेकिन अब उसे बार बार बाजार का रुख करना पड़ रहा है, जिससे बाजार में भीड़ कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ गई है। तो दुकानदारों ने प्रशासन से सभी दुकानों को एक साथ खोलने की मांग की। चाहते हैं कि जैसे आप ये टर्न बाय टर्न खोल रहे हो, या तो इसको कंटिन्यू बंद रखे, जैसे आपने पहले बढ़ाया था लॉकडाउन, तो वैसे रखे 7 दिन, और अगर नहीं तो आप कंटिन्यू पूरा बाजार खोल दें। उससे क्या होगा, उससे रश कम पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि आप जब एक दिन छोड़ के एक दिन खोल रहे हो, उससे रश ज़्यादा पड़ रहा है, उससे कोरोना महामारी का खतरा ज़्यादा है। आपने इतने अच्छे स्टेप पहले लिए हैं, तो आप डे नाइट काम भी कर रहे हैं। डिवकम साहब को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कम से कम यहाँ पे थोड़ा सर्वे कर लिया करें जरूरतों के लिए, कि इसको आप फुल डे के लिए नहीं तो आप 5 बजे तक पूरा बाजार एक ही टाइम खोल दो, ताकि जो आने वाला कस्टमर जिनके घर में शादियां जुड़ी हैं, वो सभी अपनी नेसेसिटी की सामान एक दिन में ले सकें, उनको 2 दिन नहीं आना पड़े। दूसरा, जो हम लोग इधर बैठ के कस्टमर की शक्ल देख रहे हैं, भाई कस्टमर आए, हमारी भी चहल पहल चले। हाँ, जहाँ तक आपको कानून बनाने का एक अपना पूरा हक है, मैं कहता हूँ आपको पूरी जिम्मेवारी भी है, तो उसके ऊपर भी जिम्मेवारी ये बनती है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।